यूनान कश्ती हादसे में लापता पाकिस्तानियों के बचने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। कश्ती में 300 से जायद पाकिस्तानी सवार थे। गुजरांवाला में कश्ती हादसे में लापता नौजवानों की तादाद 30 से तजावुज कर गई। पंजाब फोरेंसिक टीम का DNA के हुसूल के लिए FIA ऑफिस में डेस्क कायम। लवाहिकीन की जानिब से दरखास्तें जमा करवाने का सिलसिला जारी। अब तक 25 फैमिलीज के DNA टेस्ट लिए जा चुके। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुल्जिम विहाड़ी से गिरफ्तार। मुमताज आराइन से दूसरे मरकजी मुल्जिम असलम का मोबाइल फोन और अहम दस्तावेजात बरामद। तफ्तीश के लिए FIA के हवाले। लाहौर से भी एक स्मगलर गिरफ्तार। मुल्जिम ने यूनान भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए लिए थे। गुजरांवाला में यूनान कश्ती हादसे के लापता नौजवान के वालिद की मुद्दयत में जफर नामी एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर की मकामी अदालत ने गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भेजने वाले मुल्जिम का 4 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। यूनान कश्ती हादसे में शेखुपुरा के 10 नौजवान भी लापता। 23 साला सुहेब के वालिदैन बेटे की बाहिफाजत वापसी के मुंतजर। हादसे के बाद की वीडियो में बेटे को यूनानी कश्ती पर देखा। वालिद की हुकूमत से बेटे की वापसी की अपील। अपने बेटे नूं वेख्या, उहदी तस्वीर वेखी है यूनान दे फौजी बेड़े दे उत्ते। असां उहदी तस्वीर वेखी, उस तो बाद साडा राबता नहीं। वज़ीर आज़म से तुर्क सदर का टेलीफोनिक राबता। रजब तैयब एर्दोगान का यूनान कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। जाम हक पाकिस्तानियों के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार। मुश्किल की घड़ी में तुर्क सदर और अवाम के जज्बात को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की यूनानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कश्ती हादसे पर बातचीत। जामहक पाकिस्तानियों की शनाख्त और लाशों की वापसी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। यूनान कश्ती हादसे पर FIA में इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का इजलास। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंट्स का डेटाबेस तैयार करने की जरूरत पर जोर। पीपल्स पार्टी का आंखें दिखाना काम कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के लिए ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे को नामजद कर दिया। नजम सेठी चेयरमैन की दौड़ से दस्तबरदारी के बाद ज़का अशरफ मजबूत उम्मीदवार बन गए। क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का हम इजलास तलब। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मुकम्मल किया जाएगा। चंद रोज पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की तैनाती से मुताल्लिक इख्तिलाफात सामने आए थे। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा। लाहौर में कंटेनर जलाने और मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में तोड़फोड़ के केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हम्माद मुराद राज, हसन खान न्याजी, जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर वारंट गिरफ्तारी जारी की है। इंडियन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मेंबर सिंध निसार दुर्रानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने तहरीक इंसाफ के एतराज़ात पर महफूज फैसला सुना दिया। समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। वकील सुप्रीम कोर्ट अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस। GIT ने चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। 26 जून को जाती हैसियत में पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने लाहौर पुलिस के जरिए नोटिस भिजवाया। F8 कचहरी केस में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और असद कैसर की दरखास्त जमानत खारिज। तीनों रहनुमा जल्दबाजी में अदालत से रवाना हो गए। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में PTI के मरकजी सदर परवेज इलाही की दरखास्त जमानत मंजूर कर दी गई। FIA ने साबिक वज़ीर आला के खिलाफ पैनामा स्कैंडल में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। तमाम शराइ पूरी करने के बावजूद IMF के साथ मुआहिदे में गैर मामूली ताखीर हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शिकवा। मुश्किल घड़ी में एक बार फिर चीन पाकिस्तान के लिए सामने आया। सऊदी अरब और कतर भी मदद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का चीन के साथ चश्मा C5 मंसूबे की दस्तखत की तकरीब से खिताब। 9 मई को साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहा को पहुंच गई। जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता था वो किया गया। शहबाज शरीफ का मार्गल एवेन्यू मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। PTI पर 1 साल से पाकिस्तान को डीरेल करने की कोशिशों का इल्जाम। पाकिस्तान और चीन के दरमियान $4.8 अरब के चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। 1200 मेगावाट बिजली मिलेगी। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर चीनी कंपनी ने पाकिस्तान को 30 अरब रुपए की रियायत दे दी। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने 462 अरब रुपए का 4 माह का बजट मंजूर कर लिया। ग्रेड 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% और इससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। कम अज कम माहाना तनख्वाह 32,000 रुपए कर दी गई। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का पार्टी को तैयारियों का हुक्म। ईद उल अजहा के बाद जलसों और रैलियों का शेड्यूल बनाने की हिदायत। पार्टी क़यादत की वापसी तक मरियम नवाज ही मुहिम की क़यादत करेंगी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मोहम्मद सफदर भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे।
पीपल्स पार्टी ने मारूफ वकील लतीफ खोसा की पार्टी रुकनीत खत्म कर दी। लतीफ खोसा ने बेटे को अटॉर्नी जनरल न बनाने पर रेड लाइन क्रॉस की। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर राना फारूक सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेयर और डेप्यूटी मेयर कराची का 10 दिन में यूथ की इलेक्शन लड़ने का ऐलान, इस दौरान हलके का फैसला करेंगे। मुर्तजा वहाब की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वॉल चॉकिंग और प्लास्टिक की थैलियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद, अगले 100 दिनों में शहरियों को तब्दीली नजर आने का दावा। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में जिना हाउस जलाओ घिराव केस की समाप्त। खदीजा शाह, सनम जावेद, तैयबा राजा समेत 13 खवातीन की दरखास्त जमानत पर अदालत की वकला को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत, समाप्त कल तक मुलतवी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नादरा में 14 अरब रुपए की करप्शन का दावा। साबिक चेयरमैन नादरा तारिक मलिक पर भी संगीन इल्जामात। सिंध हुकूमत ने एंग्रो एनर्जी लिमिटेड को 400 मेगावाट हाइब्रिड सोलर विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन अलॉट कर दी। 6,761 एकड़ जमीन 57 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से जिला ठट्टा में अलॉट करने की मंजूरी। दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी इख्तलाफात में शिद्दत आ गई। अंदरूनी लड़ाई में पाकिस्तान का दुश्मन एक और दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंच गया। कलादम टीटीपी और जमातुल अहरार का कमांडर सरबकफ मोहम्मद इंतहाई पुरस्कार हालात में मारा गया। सरबकफ को मुफ्ती नूर वली महसूद ग्रुप की जानिब से जहर देने की इत्तलात। सरबकफ पेशावर पुलिस लाइन समेत दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। दहशतगर्द कमांडर ने एक सियासी जमात की फौजी तनसीबात पर हमलों की हिमायत की थी। कंदकोट में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला। डाकू 3 एहलकारों को असलहे समेत अगवा करके कच्चे की तरफ लेकर फरार। मगवियों में लियाकत भैयो, मीर हजार नंदवानी और इलियास भुट्टो शामिल। डाकुओं ने मगवी एहलकारों की वीडियो वायरल कर दी। गिरफ्तार साथियों को रिहा करने का मुतालबा, रिहा न करने पर एहलकारों को कत्ल करने की धमकी। रायबंद में मुबैना ज्यादती के बाद बालाई मंजिल से फेंके जाने वाला बच्चा दम तोड़ गया। 8 साला बच्चे को चंद रोज काबिल कारी ने मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम गिरफ्तार कर। लाहौर का इलाका पूरा मसाइल का गढ़ बन गया। टूटी फूटी सड़कें और जगह जगह गंदगी के ढेर। मुंतखब नुमाइंदे हों या इंतजामिया, शिकायत पर काम नहीं धरते, इलाका मकीनों का शिकवा। सदर ने रूस की तरफ से एटमी हथियारों के इस्तेमाल के खतरे को हकीकत करार दे दिया। जो बाइडन का रूस पर टेक्निकल जौहरी हथियार पड़ोसी मुल्क बेलारूस मुंतकिल करने का इल्जाम। भारत दिफाई मुआहिदे के लिए मलेशियन हुकूमत को कायल करने में नाकाम। गैर मयारी तेजा तैयारे खरीदने से इनकार। मलेशिया ने भारतीय तैयारे को नाकाबिल अमल ऑप्शन करार दी थी। सयाहों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने जाने वाली आबदोज का 2 दिन गुजर जाने के बावजूद कोई सुराग नहीं मिल सका। इतवार को रवाना हुई थी। आबदोज में सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन थी। आबदोज में ओशन गेट कंपनी के CEO समेत 2 पाकिस्तानी भी सवार थे। ज़ेरे ज़मीन पानी के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से ज़मीन की गर्दिश बदल गई। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के मुताबिक 1993 से 2010 के दरमियान ज़मीन से 2000 गीगा टन से ज़ायद पानी निकाला गया, जिससे ज़मीन की गर्दिश मुतासिर हुई और ज़मीन 80 सेंटीमीटर मशरक़ की तरफ झुक गई।